पूछता है भारत में आज एक तरफ दिल्ली शांति के रास्ते पर वापस लौट रही है, तो दूसरी तरफ वो भड़काऊ गैंग है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भड़काऊ बयानवीरों फिर से जहर उगल रहे हैं। ओवैसी देश के मुसलमान और दलितों को खुलेआम आज भड़का रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर अभी प्रदर्शन नहीं करोगे, अगर तुम सड़कों पे नहीं आओगे तो फिर जनाजे उठेंगे। ओवैसी एंड गैंग कहता है कि इस देश का अमन और ईमान कैसे खत्म होगा, ये उनसे अच्छा किसी को पता नहीं। वो धमकी देता है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। टुकड़े गैंग का सरगना उमर खलीद बोलता है, और इसकी टेप निकली आज, कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो सड़कों पे उतर जाओ। ये टेप अभी निकल गई, ये सबको पता है किसने अब भड़काया इसके बाद। ये टेप है, ये मैं नहीं बोल रहा, रिपब्लिक भारत नहीं बोल रहा, ये पूरा टेप है हमारे पास रिपब्लिक भारत पर। मतलब क्या? मतलब ये लोग देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और रच रहे थे। तो ऐसे भड़काऊ गैंग को मैं एक बात साफ कर देता हूं आज, कि इस देश में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह ना समझ जाए कोई कि इस देश में ये भड़काऊ जहर घोलेंगे जब वे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए देश में नफरत की आग फैलाएंगे। हम दीवार बनकर, हम सब रिपब्लिक भारत, हमारे साथ भारत के लोग दीवार बनकर उनके सामने आते रहेंगे, उनको चैलेंज देते हैं, हम चुनौती देते हैं, कोशिश करके देखें। हमने पहले टुकड़े गैंग की असलियत देश के सामने रखी भाई और बहनों, हमने टेप्स दिखा दिए थे शर्जील की, तब लोगों को पता चला कि ये शर्जील जैसे लोग क्या करते हैं। फिर ये आजादी गैंग की सच्चाई दिखाई इसी चैनल पर, इसी नेटवर्क पर, रिपब्लिक भारत पर। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस भड़काऊ गैंग के हिसाब का, इसलिए आज मैं नहीं, मेरे साथ आज सारा देश है, पूछता है भारत कि अब जब भड़काऊ गैंग हो चुका है बेनकाब, टेप निकल चुके हैं, कब होगा उनका हिसाब। दूसरी बात है कि ओवैसी, या असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई अकबरुद्दीन, एक तरफ मांगे माफी वारिस पठान के बयान के लिए, और दूसरी तरफ देखिए क्या कर रहे हैं, आपने देखा है, दूसरी तरफ उनकी राजनीति कि मुसलमान और दलित सड़कों पर नहीं आएंगे तो फिर उनके जनाजे निकलेंगे। ये कब तक चलेगा भाई, इसको रोकना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जब देश में हो रही है शांति की बात, तो ये भड़काऊ गैंग फिर से क्यों आग लगा रही है देश में आग। और आज का सबसे बड़ा सवाल, पहली बात तो मैं कह दूं कि मैं आप लोगों ने मिलकर जितना सपोर्ट किया रिपब्लिक भारत का, मेरे रिपोर्टरों का, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। मगर सीए पर मोदी विरोध की राजनीति में देश से साजिश क्यों? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज शरद पवार जी आके कहते हैं नहीं सीए के साथ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, आज कह रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, 80 दिन से आप जला रहे हो देश को, और आज अचानक आके कहते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कब तक चलेगा भाई और बहनों, ये कब तक हम सहेंगे, पूछता है भारत। अगर आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपके जनाजे उठाए जाएंगे। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, ये हमारी शराफत है। दिल्ली को दंगे की आग में धकेलने वाला भड़काऊ गैंग एक बार फिर जागा है। एक तरफ कोशिश हो रही है कि दिल्ली में चैन और अमन की बयार बहे, लेकिन जिनकी सियासी दुकान ही धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़वाकर चलती हो, वो भला कहां थमने वाले हैं। एक बार फिर जहरीले बोलों की फसल उगाई जा रही है। ओवैसी और उनके भड़काऊ बयानवीरों की टीम फिर मैदान में है। चेला तो चेला,
गुरु भी कहां किसी से कम हैं। सुनिए ओवैसी किस तरह लोगों में नफरत का बीज बो रहे हैं। मैं भारत के गरीबों से कह रहा हूं, मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे दलित भाइयों से, आदिवासियों से कह रहा हूं, अगर आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपके जनाजे उठाए जाएंगे। पहले 15 करोड़ को 100 करोड़ से लड़वाने वाले अब ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। वहीं टुकड़े गैंग के सरगना उमर खालिद का भी भड़काऊ बयान सामने आया है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। तो सवाल ये कि देश में झूठ की दुकान चलाने वाले, दंगे की आग में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, भड़काऊ बयान देने वाले और जहर उगलने वाले भड़काऊ गैंग का क्या है इलाज, पूछता है भारत। मतलब पूछता है भारत आज। और पहला सवाल के शर्मा है हमारे साथ डिबेट पर। के शर्मा जी सामने आइए और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। और आपके साथ डिबेट पर धर्मवीर चौधरी होंगे। आज शुरू करते हैं डिबेट। आप धर्मवीर चौधरी को बताइए के शर्मा जी कि वारिस पठान बयान देते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी ओवैसी आते हैं और कहते हैं सॉरी, उससे मैं माफी चाहता हूं, 15 करोड़ 100 करोड़ की बात वारिस पठान को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ वही ओवैसी कहते हैं कि भाई देखो, अगर मुसलमान और दलित अब प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपके जनाजे निकलेंगे सड़कों पर हाँ, यानी कि सड़कों पर आ जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं। ये कहा गया है, टेप पर पकड़ा है मैंने। बताइए के शर्मा जी इसका मतलब क्या है? तो दोहरी बात होगी। नहीं, ये करना क्या चाहते हो ओवैसी? नहीं, दोहरी तो ये नहीं, ओवैसी के तो खून में ही हमेशा, ओवैसी तो हमेशा इस तरह की भड़काऊ बयान देने के लिए जाने ही जाते हैं। स्वयं ओवैसी जी का यदि आप पहले का भी बयान सुन लें जिसमें वो कहते हैं कि कागज दिखाने की बात होगी तो छाती दिखा देना और गोली उसमें मारे हो, इस तरह का लोगों को भड़काने वाला बयान, लोगों को भड़काकर उकसाकर लोगों को जो है जो थोड़े कम समय या जानकारी कम रखते हैं, ऐसे लोगों को वो भड़काकर रोड पे लाना चाहते हैं और इस देश के अंदर जहर बोके समाज को बांटना चाहते हैं। और वो करने में कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अनुज जी कि कुछ लोग उनके बहकावे में आकर और इस तरह से गलतियां किया उन्होंने और उसका भी उनको खामियाजा उनको अपने, इसमें ओवैसी के घर का एक जो है पत्ता भी नहीं जला, लेकिन पूरी आग लगाने में ओवैसी जो है जिम्मेदार रहे। बताइए और उनके जो वारिस पठान है, ये लोगों ने घूम कर जो है घूम कर लोगों को, आप लोगों को मरवा करके कानों में तेल डाल के सो रहे हो और ये जो कानून से ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और उनको जेल में यही इन्हीं के जो लोग थे उनके घरों से ये आज ये क्या कह रहे थे, कानून दिया था, इनके ही घरों के लोग, इनके जो पार्टी के लोग हैं उनके ही लोग जो है इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। उनको तोड़ करके आज जांच होने के बाद ये जानकारी आ रही है, सद्भाव का जहर घोल रहे हैं और सद्भाव को खत्म कर रहे हैं और आपकी उस पर शय है। ये तो ओवैसी साहब बोल रहे साहब, आप बताइए आपकी मुंह में दही क्यों जम गई, जेल के अंदर आपके मुंह में दही क्यों जम गई ओवैसी के बयान से? अनुराग ठाकुर ओवैसी के बयान से दही जम जाती है। कपिल मिश्रा कब होंगे? वारिस पठान जेल के अंदर कब जाएगा? अरे जनाब पहले तो ये ओवैसी, ये सरजील इमाम, ये वारिस पठान, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, इनके बयानों पे क्यों आपकी जबान बंद हो जाती है? ये बहुजन क्यों आपकी जबान बंद हो जाती है धर्मवीर जी? इनके आपके इन लोग के बयान आपको सुनाई नहीं पड़ते? आपके कान में शीशे घूर के डले हुए हैं क्या? आपके कानों में शीशे डले हुए हैं क्या? लेकिन जो सोनिया गांधी का नाम सुनते ही जो है आपकी जबान फिसल जाती है, को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार किसको समझा रहे हैं? मैं एक बात
सिरसा जी आप हैं डिबेट पर, सुन सकते हैं हमें? अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा डिबेट पे आए सुन रहा हूं अर्नब जी। और सिरसा जी आपके साथ डिबेट होगा जी। दूसरी तरफ आर पठानिया और दुष्यंत नागर होंगे। सीधे सवाल मैं पूछ रहा हूं और आज समय आ गया है दुष्यंत जी की सवाल को सुन लीजिए। उसके बाद पहले दुष्यंत जी बोलेंगे, उसके बाद सिरसा जी बोलेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे। और मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने यह भी कहा था कि भाई ये सब जो हुआ, ये सांप्रदायिक दंगा, ये सुनियोजित नहीं था, है ना? और मैंने कहा भाई था, मैंने कहा भाई मेट्रो स्टेशन बंद हुए। आज मैंने ना अपने फोन पे आपको वीडियो दिखा दूंगा जहां पे जो दंगाई जा रहे हैं ना, उनके हाथों में पत्थर दिए जा रहे, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से। भाई आओ पत्थर लो, मुंह पर तेल लगाओ, मुंह पर तेल, सुनिए दिखा देता हूं मैं शॉट, मुंह पर तेल लगाओ, है ना? तेजाब लेके जाओ, तेजाब के पैकेट ले जाओ, एक वो नहीं नहीं और भी है, और भी है। और फिर बोला जा रहा है ये आओ बेटा, हेलमेट लो, हेलमेट लो, तेजाब लो, पत्थर लो, डंडे लो, मारो और मरवाओ। ये है अहिंसक प्रदर्शन। तो मैं पूछता हूं, और मेरे साथ आज दुष्यंत जी पूछता है भारत कि ये जो अहिंसक उमर खलीद है, क्यों? उमर खलीद ने बोला कि भाई और बहनों 24 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, सड़कों पर आ जाओ। मगर हमें तो बोलता है ये कन्हैया वाली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, नहीं इसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई लेना देना। अरे शर्म नहीं आती? अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे देश आ रहा है, अपने देश को नीचा दिखाकर फिर खुलेआम झूठ बोलना, और टेप में पकड़े जाने के बाद दुष्यंत नागर टीवी पर आके बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला था कि नहीं बोला था बताइए? नहीं शर्म तो नहीं बोला था कि नहीं बोला? शर्म क्या, बोलने को कुछ बाकी नहीं, आवाज नहीं निकल रही आपकी आज? नहीं आवाज नहीं निकल रही आज। नहीं मैं कह रहा हूं कि जो सड़क पे नहीं जो सड़क पर नहीं निकलेंगे, कहा जाता है जो हंगामा नहीं करेंगे तो तुम्हारा जनाजा निकलेगा। अरे भाई तुम लोगों ने डराना क्यों चाहते हो? तुम लोगों को झूठ क्यों बोलना चाहते हो? पूछता है भारत आज मेरे साथ कि क्या हिंदुस्तान में जो शांति से रह रहे हैं सबका तुम जनाजा निकलवाना चाहते हो? तुम जैसे लोग और आज आप जैसे लोग। मगर मैं कह देता हूं, ये साफ हो चुका है कि भड़का कौन रहा था। ये उमर खालिद एंड कंपनी के साथ क्या करना चाहिए बताइए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश की और दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? इसीलिए तो अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बताइए जी, दूसरा मौका दे रहा हूं आपको कि आप बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल मैं और कितना गुस्सा है लोगों में शायद आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडियो के बाहर जाएंगे लोग आपको सवाल पूछेंगे। जितने लोगों ने का आपने नाम लिया, चाहे वारिस पठान, उमर खालिद और ओवैसी, चाहे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने प्रूव कर दी ना। प्रूव कर दिया आपका जी। दुष्यंत कुछ बोल नहीं पा रहे दुष्यंत जी आज। देखिए इन तीनों के बयानों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करना होगा जिन्होंने चुनाव के दौरान गोली मारने के नारे लगाए, उल्टी सीधी बात को भड़काने का उल्टी सीधी बात ना बोले। सिरसा जी की बात सुन ले। सिरसा जी कुछ कहना चाहते हैं? सिरसा जी बोलिए, सिरसा जी बोलिए। सिरसा जी अर्नब देखिए, ये पूछ, अर्नब जी देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। देखिए अर्नब, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, 60 दिन इस चीज को लगे। जब लोग ऐसे धरने प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें अहिंसा की बात कर रहे थे, देश तोड़ने की बात कर रहे थे, जब उन मंचों के ऊपर जाकर लोग भाषण देते थे और फिर कहते थे देश तोड़ देंगे, असम को देश से तोड़ देंगे, कोई कहता था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम सड़कों पर उतराएंगे, कोई आग लगाने की बात करता था। ये देखो 60 दिन तक जहर उगला गया। हमें समझना चाहिए भारत हमारा इतना सुंदर, एक कितना खुशबूदार मुल्क था जिसमें ऐसी आपने नफरत बो दी, ऐसी जहर बो दी। आज हर कोई आदमी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख, हिंदू मुसलमान से आगे बात ही नहीं चल रही। लोग भूल गए कि हम एक देशवासी हैं, लोग भूल गए कि हम इंसान पहले हैं, हमारा धर्म बाद में है। ये इंसानियत मर गई है। जब हम टीवी चैनल पर भी आके आज ये 60 दिन तक जो जहर बोई, ये 60 दिन तक जहर क्यों बोई? देखिए 60 दिन तक नहीं, 60 दिन तक आप 60 दिन तक देश के गृह मंत्री की नाकामी है, मैं बताता हूँ, देश के सब फेलियर है, लेकिन क्या हम लोगों का फेलियर नहीं है? क्या हमारा अपना फेलियर नहीं है?
नहीं, हमारा अपना फेलियर नहीं, हम आग लगाने का काम कर रहे हैं। हमारा अपना फेलियर नहीं, हम तेल डाल रहे हैं, हम घी डाल रहे हैं उस आग के ऊपर। हमारा अपना फेलियर नहीं है, हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, हम लोगों को गलत रास्ते डाल रहे हैं। हमारा फेलियर नहीं है। देखिए, आज आपने वही काम किया जो 1983 में किया गया था। आज भी उसके बाद इतनी जहर आपने उगल दी है, ये आप समझिए हम कोई सुरक्षित नहीं है और हम भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की जहर उगली गई है, ये देश के लिए बड़ा खतरा है। आप बताएं स्टूडियो में डिबेट करते हैं के शर्मा जी, आइए। अब नीचे अवस्थी, एक मिनट, आप जरा भी स्टूडियो में आए, एक मिनट। अब नीचे अवस्थी, अब नीचे एक मिनट, अजय कुमार और अवनीश जी, आप जरा, हम स्टूडियो में डिबेट करेंगे। मैंने आज प्रूव कर दी कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने करवाई। सिंपल बात है ना। मैंने उमर खालिद की बाइट दिखा दी। उमर खालिद ने क्या बोला कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, हम दंगे करेंगे। इफेक्टिवली तो यही बोला ना। मैंने प्रूव कर दी कि नहीं। यानी कि वीडियो भी आप लाए। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय को इतना भी नहीं है। वो तो करेगी ना, उनको जो करना है। मैंने वीडियो दिखाई कि नहीं दिखाई? मैंने वीडियो दिखाई कि आप बताएं। आप ही को बना दे तो ही अच्छा है। देखिए, मजाक न करें, मजाक नहीं है, आप सीरियस बात करें। देश में षड्यंत्र हो रहे, गृह मंत्री चुनाव प्रचार करते रहते हैं। उमर खालिद, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन करेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में आए हुए हैं और इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, दंगे की साजिश हो रही है और देश में मेहमान आया हुआ है और सरकार सो रही है। तो ये किसका फेलियर है? अच्छा, चलिए एक मिनट, मैं सवाल पूछूं आप। एक मिनट। ओवैसी की पार्टी का एक लीडर है मोहम्मद इस्माइल। उसने कहा, मालेगांव में कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये मुझे बताइए, इसको जरा मुझे समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, जरा मुझे समझाइए। आप समझाइए, पठानिया जी, इनको समझाइए। आप और इनके साथ डिबेट कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई नेता कहता है हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, जो चूड़ियों की बात बोलता है, तो क्या मतलब है? चूड़ियों को मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं मतलब क्या है? नहीं, मैं क्या व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूं। विरोध का भाई क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की चूड़ियां कमजोर नहीं है। मतलब क्या है? अरे हमको सब हिंदी आती है, आप बताइए। हिंदी में कोई कहे कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या मतलब? ये तो मुहावरा है। मुहावरा है, मतलब क्या है? मतलब क्या? चूड़ियां पहनना एक इसका मतलब क्या है? कमजोर की तरफ इंगित करते हैं। कमजोर किस चीज में? लेकिन किस चीज में कमजोर? बताइए। दंगा करने में कमजोर? नहीं, बताइए ना। नहीं, किस चीज में कमजोर? नहीं, किस चीज में कमजोर? पठानिया जी, घूमिए मत। पठानिया जी, आपको क्या पूछ रहा हूं मैं? उमर खालिद क्या कहता है? ऐसा बड़ी साफ सी बात है। एक आदमी ने बात बोल दी, एक आदमी ने बात बोल दी, दूसरे ने दंगा कर दिया। ताहिर ने क्या किया? ताहिर ने क्या किया? दिल्ली में नरसंहार हुआ। खाने क्या किया पूछ रहा है? बताइए। भारत पूछ रहा है। जब आपका चैनल ये बता रहा है, हमारा चैनल नहीं बता रहा है, पूरा भारत बोल रहा है। पूरा भारत बोल रहा है कि इतने टाइम से प्लानिंग चल रही थी। तो मैं वही बात रिवाइज कर रहा हूं। सवाल पूछ, लेकिन मैं जवाब तो दे दूं ना। इनकी बात आप पहले जवाब तो तब देंगे जब सुन लेंगे। ओवैसी ने कहा सड़क पर आ जाओ, उमर खालिद ने कहा सड़क पर आ जाओ। क्यों भाई? दुष्यंत नागर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, वो बाहर क्यों है कार्रवाई? यस, तो सोनिया गांधी ने कहा कि आर पार की लड़ाई। यदि आपके अगर अंदर इंसानियत है, अनुराग ठाकुर कौन है? आप हैं तो बोलिए। सोनिया गांधी को जेल में डालो। भड़काने का बोलिए, सोनिया गांधी को जेल में डालो। प्रवेश वर्मा बोलो अभी सोनिया गांधी को भड़काने की बात करता है। आपके गोली मारो के नारे लग रहे हैं देश के गृह मंत्री के। सोनिया का नाम आता ही मुंह बंद हो जाता है। बंगाल के उनकी सभा के फैलाने के लिए रामलीला मैदान में आपको पूरे प्रियंका गांधी कहती है कि नहीं लड़ोगे तो इतिहास में शायर कहलाओगे। नौकरियां नहीं दे पाए, रोजगार बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए। आपने इस देश को तबाह कर दिया। आज देश में क्या हो रहा है? देश में इमरजेंसी लगी हुई है। जबान में ताले लग जाते हैं। लग जाते हैं। कांग्रेस ताले लग जाते हैं आपके। के नेताओं के लिए जिम्मेवार ठहराने आप इस्तीफा दीजिए। देश के लग जाते हैं। इस्तीफा देना होगा। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी अमित शाह जी की है। आपको इस्तीफा देना होगा। सड़कों पे उतरेंगे हम, जाएंगे घर घर, लोगों को बताएंगे। सोनिया गांधी के कब तक दरबारी बनो? आज धर्मवीर चौधरी बैठे हैं। केके जी, एक मिनट। दुष्यंत धर्मवीर चौधरी, प्रियंका गांधी का चाटुकार हो तुम। आप और घटिया और गिरे हुए लोग हो। आपने भारत के भाईचारे को समाप्त कर दिया। साहब, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी है, किसी की जिम्मेवारी नहीं। देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है। गृह मंत्री की जिम्मेवारी है दिल्ली की सुरक्षा के, दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। आप इधर उधर की दुष्यंत जी, एक मिनट। दुष्यंत, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो क्या आप दंगों? धर्मवीर जी के साथ डिबेट। धर्मवीर के साथ
दंगों की धर्मवीर जी को पूछिए आप। रोजगार दे रहे हैं, दंगों की फैक्ट्री खुलवाएंगे। अरे कौन आप देश में अगर रोजगार हम नहीं दे पाए, हमारा कसूर हो सकता है बेरोजगारी। मन की बात करने वाले प्रधान को जलाने का 50 से ज्यादा लोग मरे, ये आप बताइए, घायल हो गए, कैसे मत जागिए, आपने रोजगार की बात की, मन की बात, मैं रोजगार पूछता हूं, देश के लोग मरते रहेंगे और प्रधानमंत्री में रोजगार दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। धर्मवीर जी मेरे पास, धर्मवीर जी तस्वीरें दिखा दूं आपको मैं, तस्वीरें दिखा दूं जहाँ पे दंगों की प्लानिंग हुई थी। धर्मवीर जी पिछले धर्मवीर जी आपको मैं फुल फ्रेम, आपको मैं सबूत दिखाता हूँ एक के बाद एक। देखिए आज जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, ये ताहिर के घर के सबूत है। ये ताहिर के घर से जो उसके छत पे पाएगी ये सारे तेजाब है। ये तेजाब के, सुन लीजिए, तेजाब के 500 क्रेट थे वहां पे। और जैसे मैंने बोला वहां पे, अरे सुनिए दुष्यंत जी आपको बैठ के यहाँ पे प्रेस, आप मुझे एक बात बताइए, दुष्यंत जी पकड़े तो गए ना, बताइए पकड़े गए कि नहीं, पकड़े गए कि नहीं, पकड़े गए कि नहीं। मैंने आज तक कहा है अपने कार सेवकों को मारा नहीं, नरसंहार था कार सेवकों के साथ। और आज मैं कह देता हूं कि दिल्ली में ताहिर ने नरसंहार किया। दिल्ली में आप बताइए, पठानिया जी, पठान जी खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए मुझे, दिल्ली में आपके पार्टी के नेता ताहिर ने नरसंहार कराने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? और उसको बचाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? बचाने की कोशिश, नरसंहार, संजय सिंह और नरसंहार ने कहा आपके पास, आप बताइए, उन्हें गिरफ्तार करते, केवल और केवल मुद्दा बनाते हो। आप दंगाइयों से मिले हुए हो, पकड़ा जाए, दंगाइयों से मिले हुए हो, बोल दिया। यदि वो दंगे में शामिल है, यदि शामिल है तो अंदर डालो, सजा दो, सबूत दिखाओ। लेकिन केवल और केवल बात उछालने से कुछ नहीं बनेगा। पुलिस आपके पास, आपने बोला, आपने क्या बोला, आपने एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को गाली देने के लिए आपने शुरू कर दी थी कि दंगे करवाए गए थे उन लोगों से जो हाथ में तेजाब लेके कहते थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे बड़ा झूठ देखिए, और देखिए इससे नहीं, इससे बड़ा झूठ जो आपने, मैं पूछता हूं आपको, और पूछता है भारत कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपने क्यों कहा कि दंगाइयों ने एक हाथ में तेजाब और दूसरे में जय श्री राम बोल रहे थे? बोलिए, आज पूछता है भारत, कब तक ये झूठ बोलेंगे आप? ये झूठ कब तक चलेगा बताइए मुझे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए मुझे, बोला था कि नहीं बोला था? एक बात बोला था कि नहीं बोला था? किसने? पुलिस आपके पास, जवाब दीजिए, प्रशासन आपके पास है, आपके पास कुछ है कि नहीं है? क्यों नहीं डाल देते? आपके पास कुछ है कि नहीं है? मुद्दा क्यों बना के रखते हो? पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो, जेल में डालो, डबल सजा दो, लेकिन पकड़ेंगे नहीं, जेल में नहीं डालेंगे, मुद्दा बना करके जनता में फैलाते रहेंगे। क्या कहा? और जेल में डालो उसको, किसने रोका हुआ है? आप अपनी हरकतें बंद कीजिए। एक मिनट, आइए आप, आइए मुझे मेरी बात सुनिए। मैं एक बार, कुमार को मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए दिल्ली में, देखिए आप खड़े, आप एक मिनट रुकिए। देखिए दिल्ली, एक मिनट बात सुनिए। देखिए दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में दंगे हुए हैं, ये कोई बात नहीं कर रहा है। जो भीड़ दंगा करते दिखी है, जो चेहरे दिखे हैं, जिसके फोटो हमने दिखाई हैं, जिसके हाथों में पत्थर और तेजाब था, उनकी पहचान करो, उन्हें जेल में डालो, उनको सबक सिखाओ कि दंगा फिर ना हो। पर ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब भूलकर सरकार पर, गृह मंत्री पर और पुलिस पर सवाल उठा के हर दिन पुलिस को गाली देते हैं। क्या पुलिस ने तेजाब फेंका? क्या पुलिस ने पत्थर फेंके? आपने नहीं देखा? आप बात को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप बात को क्यों बदल रहे हैं? केवल ये हमारे कहने का अधिकार है। आपने रतनलाल नाम के छोटे के बारे में बात करते क्यों नहीं करते आप? गोस्वामी जी के पास है, इन्वेस्टिगेशन करिए, जेल में डालिए, जेल में डालिए, जेल में डालिए, जेल में डालिए।
पकड़ लेंगे, डबल सजा दो, डबल सजा दो। लेकिन अस्पताल में क्यों नहीं इलाज हुआ? सवाल तो अस्पताल में आज अगर एक बात कहूं, आज अगर मैं एक बात कहूं, अस्पताल व्यवस्था का आप अगर एक बात डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, मरहम नहीं, पट्टी और शर्म करो, चोट शर्म करो, सरकारी हॉस्पिटल में शर्म करो, केजरीवाल इस्तीफा दो, हॉस्पिटल में इस्तीफा दो। इलाज करवाओ। तुम्हारा दोगला चेहरा जनता ने देख लिया, तुम्हारा दोगला चेहरा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, लोगों को यूसीएल अमाउंट, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब ये कल्लड़ चश्मा उतार करके, चश्मा उतार करके देखने की जरूरत है। आपने सोचा यदि कोई स्थान पर कोई भी पार्टी राजनीति करेगी, की लाश पे आज मैं तन्वी दास भी हमारे साथ है, बैठ जाइए। तन्वी दास भी हमारे साथ है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या बनता है कि तन्वी दास के शर्मा के साथ डिबेट पे आए। तन्वी दास देखिए, अब ये दंगे हुए है ना, दंगे हुए 1 हफ्ता हो गया, हाँ आज शांति है, तो मतलब क्या निकला? अब जो सबूत निकला है हमारे सामने, और आप ये समझ जाए कि एक ही बात निकली है और सच्चाई निकली है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सच्चाई यही, और मैं कह दूं एक मिनट के शर्मा जी, उसके बाद आप बोलिए, कि मोदी विरोध की राजनीति में दिल्ली में दंगे करवाए गए। सुनिए मेरी बात, कि मोदी विरोध की राजनीति में दिल्ली में दंगे करवाए गए, और मोदी विरोध की राजनीति में 42 लोगों की मौत हो गई, 42 लोगों को मारा गया, और इसका एक ही कारण है, मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध। अरे मोदी का विरोध कीजिए, मगर आप इलेक्शन में कीजिए, सड़कों में लोगों को मरवा के मत कीजिए। और आज एक बात कह दूं तन्वी दास की, जब ये आज 42 लोग मारे गए है ना, उसके बाद अब मरहम लगाने के लिए शरद पवार और कल ममता बनर्जी भी बोलेंगी। क्या बोलेंगी? नहीं हमें तो सीए के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। अब चुपचाप ममता बनर्जी जाती है, भोजन भी करती है, अमित शाह के साथ कुछ नहीं बोलती है। क्यों? इसका मतलब यही है कि सारी बात पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है। लोगों को मरवाओ, झूठ बोलो, दंगे करवाओ, फिर बोलो कि अमित शाह सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए। भाई इससे नहीं, ये नरसंहार नहीं है तो क्या? नहीं, आप तन्वी जी को बोलने दें, तन्वी जी देखिए, आप लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोगों की हत्या नहीं करा सकते झूठ बुलवाकर, और 80 दिनों से इस देश में सिर्फ झूठ बोलकर, पहली बार इस बार 42 और पिछली बार 25-27 लोगों को मारा गया। मैं कह रहा हूं आज 70 भारतीय लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? ये सीए की झूठ के कारण। बताइए, क्या सेंचुरी करना चाहते हैं आप? चाहते हैं 100 लोग मर जाए? क्या सोचते नहीं है कि कोई एक पॉइंट नहीं है? कितना झूठ, कितना झूठ, कितना झूठ, इतना तक कि आज अगर तन्वी दास मुझे प्रूव कर दे कि कोई भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीनी जाएगी, प्रूव करके दिखा दे तो डिबेट खत्म। प्रूफ करके दिखा दे, लाइव टीवी प्रोग्राम में कोई एडिटिंग नहीं करता, आप जानते हैं। तन्वी दास आज प्रूफ करके दिखा दे कि एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता जाएगी सीए के बाद। और यह भी बताएं कि उनके पार्टनर और उनके दोस्त पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रवादी है ही नहीं, उसने आज क्यों कहा भाई सीए के खिलाफ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। 80 दिनों में 80 लोग मर जाए, उसके बाद कहे नहीं मैं झूठ बोल रहा था। हाँ, कल ममता बनर्जी भी बोलेगी, यही बोलेंगी। ये झूठ अब पूरा भारत जानता है। और एक बात कह देता हूं, आज से 10-20 दिन बाद आप देखिए कितना गुस्सा लोगों में रहता है। आज मैं जहां जाता हूं लोग मुझे कहते हैं इतनी बड़ी झूठ बोली गई हमसे, इतनी बड़ी झूठ। जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं मेरे से मिलकर कहते हैं हमसे इतनी बड़ी झूठ बोली गई, हमको यूज किया गया। हाँ, मुस्कुराने की जरूरत, मुस्कुराने की कोई बात नहीं। तन्वी दास जी बोलिए कि मोदी विरोध की राजनीति में अब तक 70 लोगों की जान, 70 लोगों की हत्या की बात हो रहा है। अर्नब, पहले सुन लीजिए, अर्नब पहले सुन लो, लिसन टू मी अर्नब, की जरूरत नहीं है इस पर। पहले
सीएए के बात हो रहा है, 2 महीना हो गया सीएए लागू हो चुका है। असम में जो डिटेंशन कैंप में जो भी हिंदू लोग हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे, उसका क्या फ्यूचर है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीएए में बोला क्यों किया, बोलने दीजिए। और ये जो दिल्ली का जो अब शांत का माहौल है ना, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं है, वो गंगा जमुनी जो हिंदू मुस्लिम परंपरा है, जो एक दूसरे को 7 हजारों सालों से रह रहा है, उसका निशानी है। आज दिल्ली में शांति है। और तन्वी दास, आपको पता है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में 2 डिटेंशन सेंटर बनाए, क्यों बनाए पूछता है भारत। बताओ क्यों बनाए ममता बनर्जी ने, पूछता है भारत। पूछता है भारत। न्यू टाउन में ममता बनर्जी करोड़ों रुपए खर्च करके एक डिटेंशन सेंटर क्यों बना रही है, पूछता है भारत। पूछता है भारत कि आज ममता बनर्जी बात लोगों से क्यों रख रही है। खुद जहां से आप लाइव है ना, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी में ममता बनर्जी बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रही है। क्यों बना रही है, पूछता है भारत। पूछता है भारत। बताइए तन्वी जी, 70 दिनों में 70 लोगों की जान गई, क्यों गई, हत्या क्यों करवाया गया, पूछता है भारत। अफवाहें अर्नब गोस्वामी, के शर्मा जी आप पूछिए। अफवाहें अर्नब गोस्वामी करता है, उसका अपना जो पैट्रोनेज होगा और असम की जो लिंकेज है उसके साथ आप लगातार झूठ बोल रही हैं। बंगाली के विरुद्ध में जो असम के आंसू के साथ पूरे बंगाल में एक नया लाभ पैदा हुआ है। पूरे बंगाल को सच्चाई की जानकारी हुई है और उस सच्चाई की जानकारी के कारण आपकी राजनीति हिल गई है, क्योंकि आपको लग गया है कि ममता बनर्जी की भी। तन्वी जी, रोटी के बात कीजिए ना, राम रहीम के बात 42 नहीं 46 के बात कीजिए। 4.7 जीडीपी नहीं बोलेंगे, आप वहाँ के गरीब 9.7 है, नहीं बोलेंगे। आप मानते क्यों नहीं? आप देखिए एक मिनट, नागरिकता नहीं देखिए केके जी सवाल है तन्वी दास से। गोली मारो करके जो रैली निकाले। मुझे बताइए, नवसूत्रों को आपने क्यों नहीं दिया? नहीं भाषण तो टीवी से होता है। क्यों? यही सीएए कानून देगा उनको। राइट लगाने का सबसे पहला जो माध्यम होता है वो टीवी होता है। कर रही है उनका। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तन्वी दास आपसे। तन्वी दास जी आप वैसे ही भड़क गए, क्योंकि सच जब बोला जाता है तो जो सच का सामना नहीं कर पाते वो भड़क जाते हैं। इसलिए मैं शांति से आपको एक सवाल पूछता हूं। मैं बड़े शांति से पूछ रहा हूं, आप क्यों मेरे पे चिल्ला रही है? मेरी गलती क्या है? भाई और बहनों, मैं बता देता हूं कि मैं बता देता हूं मेरी गलती क्या है। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है ना, मेरी गलती क्या है ना, अरे सुनिए, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है बता देता हूं आपको मैं। मेरी गलती है कि 40 लोग मारे गए, 42 ने 40 लोग मारे गए, और तकवालों की तरह मैं सच को छिपाता नहीं हूं। मेरा सवाल आपसे ये है तन्वी दास जी, सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले। आप ऐसे ही भड़क रही है, मेरी सवाल तो सुन ले। सवाल मेरा आपसे एक है, सीए लागू हो गया ना, सीए लागू हो चुका है ना देश में, कई राज्यों में लागू हो चुका है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप आज इस वक्त लाइव टीवी प्रोग्राम पर, समय क्या है? हाँ, 7:34, 7:34 और 21 सेकंड, पूछता है भारत कि सीए लागू हो चुका है। आप एक मुसलमान नागरिक का नाम बताइए और पता बताइए जिसकी नागरिकता गई है। शांति 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 शांति, वही तो हम पूछ रहे हैं। डिटेंशन कैंप में जो हिंदू है उसको सीए लागू होने के बाद भी आपने बोला मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। 2 महीना हो चुका है, सीए लागू हो चुका है। पठानिया जी, एक भाई और बहनों, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई और बहनों देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अगर, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए 2 मिनट शांति से। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 80 दिनों से हमें बोला गया है कि सीए लागू होगा तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे घर में घुसकर, गलियों में घुसकर हर मुसलमान नागरिक को निकाल के बोला जाएगा भाई तुम्हारी नागरिकता गई। आज मैं कह रहा हूं सीए लागू हो चुका है, आपकी तो नागरिकता नहीं गई, आपकी भी नहीं गई धर्मवीर जी, किसकी गई? आपकी गई? किसकी गई? ना किसकी गई? ना तो झूठ बोला गया, इसका मतलब
खड़े इसका हुए हैं, मतलब झूठ उसका क्या क्यों होगा? क्यों बोला ये झूठ? नहीं, बताइए। क्या ये दिल्ली इलेक्शन की पॉलिटिक्स थी क्या था? एक बात आप बताइए। सिरसा जी आप बताइए, आज इनको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि किसकी नागरिकता गई और नागरिकता नहीं गई, तो 46 लोग इस बार, 27 लोग पिछली बार, यानी कि 70 से ज्यादा लोगों की 70 लोग मर गए अपने पॉलिटिक्स की। 70 लोग मर गए। एक मिनट रुकिए पठानिया जी बोलिए। यही मैं बार मैं पहले भी कहा पठानिया जी था बोलिए। कि 60 दिन तक ये नैरेटिव बनाया गया। सुनिए। दिल्ली में ये नैरेटिव बनाया गया 60 दिन तक लोगों को उकसाया गया, 60 दिन तक लोगों को बहकाया गया, तुम्हारी नागरिकता गई, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें डिटेंशन। हम भी यही कह रहे हैं, ये जो जहर 60 दिन तक बोया गया, आखिर क्या हुआ? वो एक दिन कंक्लूड हुआ और फिर वहां पे पत्थर और एसिड बम चले और क्या कुछ हुआ। लेकिन अगर हम लोगों ने खुद पहले सेंसिटिविटी दिखाई होती, लोगों को बताया होता है विषय क्या है, केवल अपनी राजनीति के लिए हम अपने देश को भी बदनाम किया, बेकसूर लोग मारे गए। क्या गया? इनका तो कुछ नहीं गया जो लोग बोल रहे थे। देखो, ना सोनिया के परिवार में से किसी का कुछ गया, ना शरद पवार जी के परिवार में से किसी का कुछ गया। किससे डिबेट कर रहे हैं? नाम बताइए। नाम बताइए। एक मिनट। केके डिबेट करेंगे किसके साथ? बोलिए। किसको? पठानिया जी को पूछिए। सर मैं केवल आप इतना बता दीजिए, मैं इतना ही केवल पूछना चाह रहा हूं। आप पूछिए। एक मिनट। अभी रिपब्लिक भारत का चैलेंज है भाई और बहनों, ये लाइव प्रोग्राम है, 7 मिनट बाकी हैं। चैलेंज इस तरफ से कि सीए लागू हो चुका है, मुझे बताइए किस मुसलमान नागरिक की नागरिकता गई है, जिस बात पर आप लोग हो अल्लाह बंद करो देश को, सड़कें बंद कर दो, असम को तोड़ दो, भारत को तोड़ दो, आग लगा दो, ये शुरू कर दिया था ना। तो मैं कह रहा हूं भाई, ये लागू हो गई, किसकी नागरिकता गई? ने वहां पर इस बात का विरोध किया। नहीं बताया किसकी गई, बताइए किसका किया गया। हाँ, बोलने का मौका दो। किसकी गई? अरे क्या हुआ? आवाज तो नहीं निकल रही आपकी। आवाज निकल रही है। क्या बात हो गई? गला सूख गया इनका। सुनिए, कुछ बोल नहीं पा रहे। चाय लाओ आपके लिए। किसकी नागरिकता गई? यानी टुकड़े टुकड़े गैंग ने धमकी दी। और मैं कह रहा हूं किसकी नागरिकता गई? कुछ लोग किसकी नागरिकता गई पैदा करते हैं, जनता को बहका रहे हैं। सुनिए, जब पूरी बात नहीं सुनोगे, अमानतुल्लाह ने क्या बोला? अमानतुल्लाह ने क्या बोला? ये जनता को समझाना सीएए क्या है, किसका दायित्व है, किसका दायित्व है, किसका दायित्व है? केंद्रीय सरकार को चाहिए जनता में जाए, जनता को समझाए सीएए क्या है। अमानतुल्लाह है। धर्मवीर जी, वारिस पठान ने कहा, सुनिए ना मेरी बात, आज तो आप भारतीय नागरिक होके जवाब दीजिए। वारिस पठान ने कहा तुम 100 करोड़, हम 15 करोड़, फिर भी अभी तो हमारे शेरनियां निकली है, बाद में हम शेर निकलेंगे और शेर निकलेंगे तुम पर। कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन करेगा? हेलो एक चिल्ला क्यों रहे? धर्मवीर जी, मैं आपके पास आता हूं। लग रहा है आपको, आप सुन नहीं पा रहे मेरी बात। मैं धर्मवीर जी आपसे शांतिपूर्वक तरीके से पूछ रहा हूं धर्मवीर जी कि ये सब जो हुआ, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? हमारे स्टूडियो में जितने लोग हैं, मैं पूछ रहा हूं, किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। राज है या नहीं है? कानून का राज है इस देश में? क्या गुंडों का राज है? झूठ तो बोला ना। जो आदमी गुनहगार है उसको जेल के सलाखों के पीछे डालिए। झूठ बोला कि जेल के पीछे के डालिए। पूछिए झूठ बोला कि सलाखों के पीछे भिजवाइए। शर्मा जी झूठ बोला कि क्यों बोला? जेल के पीछे भिजवाइए। झूठ क्यों बोला? जेल के पीछे भिजवाइए। मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। को जेल के पीछे भिजवाइए। पहले जेल, जो देश पहले जेल आप यहाँ पे चलिए, भाईचारे को माफी मांगिए पहले। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, जब बात सुनिए धर्मवीर जी, जब ये सब कुछ झूठ था तो शाहीन बाग में क्या ड्रामा हो रहा है? ये सीए तो है ही नहीं। भाई और बहनों, सब झूठ था। एक भी आदमी की नाम बताइए। क्या बात? आप किसकी? बीजेपी ने लोगों को बैठने का मौका दिया। मेरे को बोल लेने दीजिए। आप किसकी? आपकी नागरिकता गई? किसकी गई? किसकी नागरिकता गई? कि देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग ने धमकी भी दे दी कि दिल्ली में आइए, दंगे करवाते। आप मुझे बताइए किसकी नागरिकता गई? और अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा कि घर चला दी गई, ये हुआ वो हुआ, मल्टी प्रोंग अटेम्प्ट चल रही है। बताइए। नहीं मुझे बताइए, क्या भाई साहब आप मुझे बताइए, सीए से किसकी नागरिकता गई? सरजील इमाम ने यही किया कि नहीं किया? एनआरसी। आप बताइए, क्या एनआरसी की बात करें? एनआरसी तो है ही नहीं। ड्रामा बना के रखा जावेदा बेगम और फखरुद्दीन, दो नाम बता रहा हूँ। ये देखिए, आप असम की लिस्ट पर है। झूठ देखिए, ये दिखाइए, भारत में है ही नहीं।
ये एनडीटीवी पे है, एनडीटीवी पे लिखा हुआ है। ये रही रिपोर्ट, ये रहा आपके सामने। और मैं बता रहा हूँ आपको, बना लिया है 20 फरवरी को देश में जिसको रमन मैगसेसे से पुरस्कार मिला, ये कांग्रेसियों ने धंधा बना लिया है झूठ बोलने का। 20 फरवरी को आदरणीय ये झूठ बोलने का धंधा बना रखा है, ये सीए का नहीं लिखा हुआ। आप मुझे बताइए, एनडीटीवी का नाम आता है, साफ सुनगे। ये जिसकी बात कर रहे हो ना, ये राजीव गांधी है क्या? की वजह से। ये देखिए, मैं सबूत, राजीव गांधी ने जो समझौता किया था ना, ये देखिए ना, उसकी वजह से हुआ है। ये राजीव गांधी के समझौते की वजह से हुआ है। ये जो गलत समझौता किया था, मैं झूठ बोल, राजीव गांधी ने समझौता किया था। अरे शर्म आप करिए, राजीव गांधी ने समझौता किया था। ये देखिए, ये राजीव गांधी ने समझौता किया था ना। मैं तो आपको एनआरसी लाने का समझौता किसने किया था? ये आज काजमी करके जो है, काजमी जो है धर्मवीर जी, डिटेंशन कैंप में लोग क्यों जा रहे हैं? तन्वी दास से सवाल है, तन्वी दास डिबेट पर आए, तन्वी दास डिबेट पर आए, तन्वी दास से सवाल है। और इस तरफ से आप अजय कुमार जी बोलेंगे, आप चुप हो जाइए। तन्वी दास और अजय कुमार, तन्वी दास और अजय कुमार जी सामने आइए। आप एक मिनट रुकिए। तन्वी दास जी, अजय कुमार जी, तन्वी दास से सवाल है मेरा, आप शांत हो, आप शांत। तन्वी दास, आज अगर कोई बीजेपी का नेता ये बोलता, आपको कपिल मिश्रा ने जो किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कपिल मिश्रा ने कहा था कि जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करवाइए, अगर आप खाली नहीं करवाएंगे तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। आपने इस पर बहुत कुछ बोला, आपकी लीडर ने बयान भी दिए, आपको बहुत गुस्सा आया। आज मैं आपसे पूछता हूं तन्वी जी, और पूछता है भारत, कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता काज़मी ने कहा कि अमन कैसे तोड़ा जाएगा वो भी हमें पता है, अमन कैसे तोड़ा जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। मैं कहता हूं खून नहीं खोलता है आपका। काज़मी ने क्या बोला, उस पर बोलना क्यों नहीं चाहते कुछ आप तन्वी जी? उस पर बोलिए। नहीं तन्वी जी, आप इस बात से भाग नहीं सकती। आपको मैं इस बात पर छोड़ नहीं सकता। आप मुझे बताइए, आपको बोलना पड़ेगा कि काज़मी ने क्या कहा। काज़मी ने कहा कि अमन कैसे तोड़ा जाएगा, उसके बारे में हम जानते हैं। अमन कैसे तोड़ा जाएगा काज़मी जी? अमन कैसे तोड़ा जाएगा काज़मी जी? उस पर ममता बनर्जी ने कितनी बार बोला? बोलिए। थाली के चट्टे क्या बोला? अवैसी और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम बार बोलेंगे, ये अवैसी और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही साथ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये सब एक्सट्रीमिस्ट भारत को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े गैंग है। वो भूल गई है। और ये जो बोलते हैं चूड़ी पहन के, ये एक मिसोजिनिस्ट कमेंट है। ये जो चोरी पहनने की बात है, ये एक मिसोजिनिस्ट और हिंसा तोड़ने वाली बात, इसको और हिंसा तोड़ने वाली बात, ये तृणमूल कांग्रेस है जो खून की राजनीति करती है। बीजेपी और अजय जी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो एक बयान दिखाओ देश के खिलाफ भाजपा का। बताओ, एक बयान दिखाओ देश के खिलाफ भाजपा का। चमन लूटने वाले चमन लूट रहे हैं और तुम्हें दिखता नहीं है। राजनीति में तुमने 100 लोगों की हत्या कराई है। एक मिनट सुनिए, कुछ कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात सुनिए। की तरफ मारा जा रहा है। जब अब अर्नब गोस्वामी तुम्हारे स्टेट से हो रहा है, आप उस स्टेट को बिलोंग करते हो, बंगालियों को। एक मिनट, मेरा नाम लिया है, आप रुक जाइए। मेरा नाम लिया है तो आप सुन लीजिए। मेरा नाम लिया आपने तो सुन लीजिए, हिम्मत है तो सुन लीजिए मेरी बात। सुनिए फिर तन्वी जी, आपको पहली बात आपको बता देता हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं। सुनिए मेरी बात। पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद असम का हूं। पहली बात आप मेरी सुन लीजिए। पहले मैं भारतीय हूं। आप भी कहिए पहले मैं भारतीय हूं। आप भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली है। मैं भारतीय, उसके बाद असमी हूं। समझ लेना पहली बात। नहीं, मेरा आपका राज्य मेरा राज्य की बात नहीं होती है, राष्ट्रीय हित की बात होती है। तो हम राज्य हित की बात नहीं करते। कह देता हूं मैं आज, राष्ट्र हित पहले,
राज्य है तो उसके बाद आप भी समझ लीजिए ये असम और बंगाल के बीच में बंटवारा करके क्या मिलेगा आपको। मेरी बात सुनिए। अरे सवाल पूछना चाहते तो आपको मैं पूछता हूँ, सवाल आपको पूछता हूँ। बहुत चिंता है आपको असम के बारे में। हाँ, ओह अच्छा, तो तन्वी जी जरा मुझे बताइए, सुन लीजिए ना तन्वी जी, सुन। अच्छा शांत, एक सवाल पूछूंगा तन्वी जी, हिम्मत है तो सुन लीजिए। एक सवाल पूछूंगा, अरे एक सवाल पूछूंगा, अरे एक सवाल पूछूं, अरे एक सवाल पूछूंगा, अरे एक सवाल पूछूंगा। अरे आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप बंगाली वहां के भू संतान हैं। अच्छा, टीएमसी के नेता, सुनिए तन्वी जी, अरे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शांति से मेरी बात सुन लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता, प्रेशर आपका भी हाई है। नहीं, मेरा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बात करता हूं मैं, मेरी ब्लड प्रेशर बढ़ती नहीं है, आपकी बढ़ती होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता अनुव्रत मंडल कहते हैं, आपके पार्टी के नेता अनुव्रत मंडल क्या कहते हैं, एनआरसी अगर लागू होगा तो चमड़ी उतार देंगे। वाह भाई वाह, 2006 में वाह भाई वाह, ये है भाषा आपके पार्टी के लोगों की। वाह 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 तन्वी जी, वाह तन्वी जी, वाह। ये हुई ना अहिंसा, ये अहिंसा है। नहीं इनकी बात बोली आपके पार्टी के नेता सुनिए इनको स्क्रीन पर के नेता बोलते हैं, गोली मारो के आपके पार्टी के नेता बोलते हैं। खोल के बात कीजिए अर्नब, गोली मारो के आपके पार्टी के नेता बोलते हैं। बनर्जी गाड़ी रोक करके डिटेंशन कैंप में क्या आपके पार्टी के लोग भेजते हैं बंगालियों को? रोक करके जय श्री राम कहने पर डिटेंशन कैंप में बंगालियों को आपके पार्टी के लोग भेजते हैं अर्नब। जय श्री राम कहने पर कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी। और गोली किसको मारेंगे? देखिए हजारों वीडियो है, हिंदू राष्ट्र बोल के गोली मारा है, एयर में गोली फायरिंग कर रहा है। आप देखिए 47 लोगों की हत्या हुई है भाई और बहनों, एक झूठ के कारण 47 लोगों की हत्या हुई है। झूठ को रंगे हाथ रिपब्लिक भारत ने पकड़ा, सबूत हमने दिखाया है। हमारे पास 30 से 40 रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पर। जब तक पूरे चीज का हम पर्दाफाश नहीं करते हैं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तक वाले तो कभी नहीं दिखाएंगे, रिपब्लिक भारत पर सच्चाई हर दिन आपको दिखाएंगे। कल शाम 7 बजे आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार और नमस्कार।